नमस्कार व्यूअर्स। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत पहले से ही चला आ रहा है। रिसेंटली भी ये डिस्प्यूट रोज़ाना हमें न्यूज़ में सुनने मिलती है। बॉर्डर डिस्प्यूट पर हमारी इंडियन आर्मी हमेशा से चाइना को बुलेट से जवाब देती आ रही है और आगे भी देती आएगी, जिसके लिए वी ऑल इंडियंस आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। बट क्या हम नॉर्मल इंडियंस चाइना को अपने वॉलेट पावर से चाइना के इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं? जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि हम चाइना को धमकी दे रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने के लिए, उनका प्रोडक्ट बॉयकॉट करने के लिए, जिसकी शुरुआत हमने टिकटॉक की रेटिंग गिरा कर की। ऑल्दो उन सारी स्पैम रेटिंग्स को गूगल ने डिलीट कर दिया उनके टर्म्स को वायलेट करने के लिए। फिर हमने रिमूव चाइना ऐप इंस्टॉल किया हमारे फ़ोन में, जो हमारे चाइनीज़ फ़ोन में चाइनीज़ ऐप को डिटेक्ट करता था अनइंस्टॉल करने के लिए। बहुत लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी डाले थे सोशल मीडिया पर चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल करके अपनी चाइनीज़ फ़ोन से। हालांकि इसे भी गूगल ने उसके रूल वायलेट करने के लिए हटा दिया। अब हम चाइना के प्रोडक्ट को बैन या फिर बॉयकॉट करके चाइनीज़ इकॉनमी को कितना हैम्पर कर सकते हैं? एंड अगर चाइना ने हमारे एक्सपोर्ट जो चाइना जाता है उससे बॉयकॉट कर दिया तो हमारी इकॉनमी पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चैनल पर 150 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा बैकग्राउंड देना चाहूँगा आप सभी को। इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ 87.07 बिलियन डॉलर्स का था इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19, जिसमें इंडिया ने चाइना से 70.32 बिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट यानी आयात किया था एंड ओनली 16.75 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया था चाइना में। यानी कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना 53.57 बिलियन डॉलर्स का था साल 18-19 में, क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट किया था, जिससे ज़्यादा फॉरेक्स खर्चा हुआ इंडिया का। अब सवाल आता है कि इंडिया इतना क्या इंपोर्ट करता है चाइना से? तो इसका जवाब है इंडिया चाइना से मेनली इंपोर्ट करता है टॉयज़, लाइटनिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, मोबाइल्स एट्सेट्रा। यानी कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो टोटल इंपोर्ट किया था विदेशों से, उसमें से 13.70% इंपोर्ट सिर्फ चाइना से किया था। अब आप सवाल पूछेंगे कि तब इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को? तो इसका जवाब है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, रॉ लीड, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम कंटेंट्स एंड अदर कैपिटल गुड्स एट्सेट्रा। इनफैक्ट इंडिया चाइना को अपनी 36% डायमंड एक्सपोर्ट करता है। वाई चाइना प्रोडक्ट्स आर सो फेवरेट इन इंडिया? इंडिया में चाइना प्रोडक्ट को इतना पसंद क्यों किया जाता है? इसका बेसिक रीज़न है चाइनीज़ प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी इंडियन मार्केट में उनके कम दाम की वजह से है। अब आप पूछेंगे कि क्या रीज़न है इन चाइनीज़ प्रोडक्ट के इतने लो प्राइस के होने का? चाइना के प्रोडक्ट कम दाम के होते हैं इन 3 बेसिक रीज़न की वजह से। रीज़न नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना में बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर फोर्स मिलते हैं। रीज़न नंबर 2, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चाइनीज़ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। रीज़न नंबर 3, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाता है, जिसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं। लेकिन वहीं इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहता है, कॉस्टली रॉ मटेरियल्स, ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हायर फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट चाइना से कम्पीट नहीं कर पाती इंटरनेशनल लेवल पर। अब इंडिया चाइना पर इतना डिपेंडेंट क्यों है? इसके लिए एक डेटा देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 15-16 में भारत ने 3,833 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, जो कि 3.59% था इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का उस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी साल इंडिया ने 25,460 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था, जो कि 15% था इंडिया के टोटल इंपोर्ट का। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये इंपोर्ट का परसेंटेज हर साल चाइना से बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत ने चाइना से 2010-2011 में 11.76% इंपोर्ट किया था, जो कि 2015-16 में 15% हो गया है। हालांकि इस साल 2020 में हमें इंडिया और चाइना के बीच के हुए ट्रेड में गिरावट देखने मिली है इस कोरोना वायरस और इस बॉर्डर इशू की वजह से। अब आप पूछेंगे कि किस सेक्टर को चाइना सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है?
तो उसका आंसर है टॉयज़ इंडस्ट्रीज़, यानी कि खिलौनों की इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है सस्ते चाइनीज़ टॉयज़ के इंपोर्ट की वजह से। चाइनीज़ टॉयज़ की कीमत इतनी कम होती है कि उसके सामने कोई भी इंडियन कंपनी कम्पीट नहीं कर पाती। पिछले साल इंडिया के टॉयज़ मार्केट में सिर्फ 20% टॉय मार्केट इंडियन कंपनीज़ ने कैप्चर किया था, बाकी का 80% चाइनीज़ और इटालियन कंपनीज़ ने कैप्चर करके रखा था। इनफैक्ट एसोचैम के स्टडी के मुताबिक चाइना के इतने सस्ते टॉयज़ की वजह से 40% इंडियन टॉय कंपनीज़ बंद हो गई है पिछले 5 सालों में, और 20% कंपनीज़ बंद होने की कगार पर आ गई है। चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की कमर ही तोड़ दी है, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया में डंप करके, जैसे कि दिवाली में यूज़ की जाने वाले लाइटनिंग्स एक्सेट्रा। चाइना के वेंडर्स अभी इंडिया में अपने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को मजबूती से जमाते जा रहा ताकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में उनकी तगड़ी ग्रिप रहे। फॉर एग्जांपल वीवो, ओप्पो, एमआई, वन प्लस एक्सेट्रा। चाइनीज़ स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ इंडिया के 51.4% शेयर कैप्चर करके रखी है इंडिया के स्मार्टफोन शिपमेंट्स की। इनफैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से चाइनीज़ स्मार्टफोन इंडस्ट्री 16% या उससे ज़्यादा के परसेंटेज से ग्रो कर रही है इंडिया में पिछले कुछ सालों में। अब आप पूछेंगे कि क्या इंडिया चाइना के सारे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर है नो, एंड नो मीन्स नो, बिकॉज अमिताभ सर ने पिंक मूवी में कहा था, जोक्स अपार्ट। इसका रीज़न है एज पर द रूल मेड बाय द WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगाना पॉसिबल नहीं है। इवन दो उस कंट्री से अगर यदि आपकी कोई डिप्लोमेटिक, रीजनल या फिर ट्रेड रिलेशन नहीं है, फिर भी आप उस कंट्री के इंपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट पर बैन लगा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी इशू, जैसा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिना IMEI नंबर वाले चाइनीज़ मोबाइल को इंडिया में बैन कर दिया है। वहीं चाइना ने अपने देश में इंडियन मिल्क प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है सीरियस हेल्थ इश्यूज बताकर। व्हाट कैन इंडिया डू टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट? भारत सरकार इन सस्ते यानी चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी और CVD लगा सकती है इनके इंपोर्ट पर, जिससे इनके चीप प्रोडक्ट्स के दाम इन ड्यूटीज़ के लगने के बाद बढ़ जाएंगे इंडियन मार्केट में, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिल जाएगा अपनी प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि इससे आप छोटे समय के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर पाएंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाएंगी लॉन्ग रन में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, क्योंकि इंडिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है चाइना के कंपेयर में। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इन इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए बनाया जाए और कैसे इन्हें हेल्प किया जाए। सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या असर होगा इंडिया पर अगर यदि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर देते हैं आज के दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की प्राइस कम रखनी पड़ती है मार्केट में बने रहने के लिए, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स बेसिकली प्रोडक्ट्स की प्राइस देखकर उसे खरीदते हैं और उसे यूज़ करते हैं, ना कि उसकी क्वालिटी देखकर। सो अब अगर इस समय जब लॉकडाउन के बाद से लोगों की नौकरी जा रही हैं, कुछ कंपनीज पे कट कर रही हैं, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को विदाउट पे लीव पर भेज रही हैं, इस समय अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाएगा एकदम से, तो इससे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जिससे सारे प्रोडक्ट्स के दाम ऊपर जाएंगे, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट के कंपेयर में, जिसका रीज़न मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। इस इन्फ्लेशन और महंगाई से सबसे ज़्यादा लोअर इनकम ग्रुप के लोग अफेक्टेड होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इससे इंडिया के लोगों को और भारत सरकार को ये बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट का डिसीजन लेने से पहले इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि चाइना सिर्फ अपने टोटल एक्सपोर्ट का 2% ही इंडिया में भेजता है, वहीं इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 8% या उससे ज़्यादा चाइना में भेजता है। इसीलिए ये डिसीजन दिमाग से लेना होगा, ना कि इमोशनल बेसिस पर, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करके हम चाइना की इकोनॉमी को तो हैम्पर नहीं कर सकते। हमारे बॉयकॉट से चाइना की इकोनॉमी को एक छोटी सी खरोच आएगी, क्योंकि चाइना ये 2% एक्सपोर्ट जो इंडिया में करती है वो किसी और कंट्री में कर लेगी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को इस बॉयकॉट से और
धक्का लगेगा। हमें इन सब से ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि कैसे हम चाइना का ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ग रन में, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके और फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में आए इंडस्ट्री लगाने के लिए। दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इस बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट के बारे में, और अपनी ओपिनियन भी बता सकते हैं कि कैसे इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव बन सकता है चाइना का आज से 5 साल बाद लॉन्ग रन में। अगर यदि आप हमें या हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर संदीप को सब्सक्राइब करके हमारा मेंबर बनकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इस तरह हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ हम शेयर कर सकें। साथ ही साथ अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और अगर यदि आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।